हेलो दोस्तों। यदि अगर मैं ये कहूँ कि 1 फरवरी 2023 से बजट लिस्ट आने के बाद कई सारी चीज़ें सस्ती हो गई हैं, जैसे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मोबाइल, टीवी और भी कई सारी चीज़ें सस्ती और कई सारे बजट्स कम और ज़्यादा हुए हैं। तो आइए हम लोग एनालाइज करेंगे आज के बजट्स को 2023 के। यदि अगर देखें तो इस बार गवर्नमेंट ने अपने बजट को लॉन्ग टर्म के गोल्स के हिसाब से सेट किया है, जिसको नाम दिया गया है सप्तऋषि यानी कि 7 प्रायोरिटीज। तो इस इमेज में आप देख सकते हैं क्या क्या है उसकी प्रायोरिटीज। तो इसमें आप देख सकते हैं, पहला है इंक्लूसिव डेवलपमेंट, सेकंड रीचिंग द लास्ट माइल, थर्ड है इन्वेस्टमेंट एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, चौथा है ग्रीन ग्रोथ यानी कि जो भी एग्रीकल्चर सेक्टर्स हैं उसमें जो भी इन्वेस्टमेंट हो या उसमें जो भी ग्रोथ कर सके। उसके बाद पांचवा देखिए अनलिशिंग द पोटेंशियल, छठवां है यूथ पावर और सातवां है फाइनेंशियल सेक्टर। जैसे कि अगर आप देखें तो इस बार गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किया है पब्लिक इन्वॉल्वमेंट को, यानी कि इस बार पब्लिक हर चीज में इन्वॉल्वमेंट होगी और जिसको नाम दिया गया है जन भागीदारी, यानी कि गवर्नमेंट का कहना है सबका साथ, सबका विकास और सबका प्रयास। और इस बार बजट के थ्रू अमृतकाल विजन में कई सारी चीजों को इंक्लूड किया गया है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हैं टेक डायमंड, नॉलेज बेस्ड इकोनॉमी के साथ साथ स्ट्रॉन्ग पब्लिक फाइनेंस और रोबस्ट फाइनेंस सेक्टर को भी यहाँ पे इंक्लूड किया जाए। तो अब हम लोग देखेंगे 2023 की बजट आने के बाद लोगों के क्या क्या ओपिनियन है। जैसे कि अपने यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी जी का कहना है कि अमृतकाल की नींव रखने के लिए हमने जो भी बजट पेश किया है वो भारत के 130 करोड़ लोगों को यानी उनके लाइफ्स को बेहतर और खुशहाल रखने के लिए किया है। और वहीं सुब्रमण्यम स्वामी जी का कहना है कि ये बजट सही नहीं है और इसका कुछ भी पता नहीं चल रहा है। और वहीं इनका कहना है कि इन्वेस्टमेंट का लेवल्स क्या होगा और रेट ऑफ रिटर्न्स क्या होंगे और उसकी प्रायोरिटीज क्या क्या होंगी और इकोनॉमी स्ट्रेटजी क्या क्या होगी हमारी। वहीं उदय कोटक जी ने भी अपनी राय दी है, जहां आप देख सकते हैं कि इन्होंने कहा है कि इंडिया पर कैपिटा इनकम के हिसाब से ये अभी तक का सबसे अच्छा बजट रहा है। और देखा जाए तो यहीं राहुल गांधी जी का भी कहना है कि महंगाई को प्लान नहीं किया गया और उसको कैसे हटाई जाए, उसका सोल्यूशन क्या है, उसको टैकल कैसे करें। और इनका कहना है कि जॉब क्रिएट करने का सरकार का कोई भी विजन नहीं दिख रहा है और लोगों की असमानताओं को दूर करने का इनका कोई भी इरादा नहीं लग रहा है। और इनका कहना है कि 1% अमीर लोग 40% संपत्ति के मालिक हैं, जिनमें कि देखा जाए वर्ल्ड रिचेस्ट पार्टी में कांग्रेस पार्टी आती है, यानी कि इसका मतलब उन 1% अमीर लोगों में ये कांग्रेस पार्टी भी देखी जाती है। और इनका कहना है कि गरीब लोग 64% जीएसटी देते हैं और 42% यूथ बेरोजगार है यानी जॉबलेस हैं, पीएम को कोई परवाह ही नहीं है। और इनका कहना है कि फ्यूचर को अच्छा करने के लिए गवर्नमेंट के पास कोई भी रोड मैप नहीं है। तो अब बात करेंगे क्या इम्पैक्ट पड़ता है जीडीपी पे बजट जारी होने के बाद। जैसे कि आप देखें पिछले कुछ सालों में इंडिया की जीडीपी की ग्रोथ काफी स्लो हो गई थी, जैसे कि आप इस ग्राफ में देख सकते हैं। तो अगर आप देखें 2018 में इंडिया की जीडीपी 8.9% थी और 2020 में ये घटकर -23.8% हो गई थी। और फिर इसने धीरे धीरे ग्रोथ की, 2020 से 2021 के बीच इसकी ग्रोथ 6.6% की देखी गई थी, जहां की उसके बाद धीरे धीरे और इसने 2021 से 2022 के बीच इसने ग्रोथ रेट काफी अच्छा हुआ, यानी कि आप देख सकते हैं यहाँ पे 8.7% की ग्रोथ देखी गई 2021 से 2022 के बीच, जिसे कि काफी अच्छा ग्रोथ रेट माना जाता है। तो अब देखते हैं जीडीपी के बाद जीएसटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ता है बजट का। और अब अगर देखा जाए 2022 के जीएसटी कलेक्शन को तो, और आप अगर यहाँ देखें 2022 दिसंबर में 1.5 लाख करोड़ के नियरली कलेक्शन हुआ था, यानी 1,49,507 करोड़ का कलेक्शन हुआ था, जिसमें से कि कई सारी कैटेगरीज में इसे बांटा गया था, जैसे कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी और सेस में। सीजीएसटी का कलेक्शन था 26,711 करोड़ था और एसजीएसटी का कलेक्शन था 33,357 करोड़ था और आईजीएसटी का कलेक्शन था 78,434 करोड़ रुपए। और इसमें से भी 40,263 करोड़ कलेक्ट किया गया था इंपोर्ट के थ्रू और सेस कलेक्शन था 11,005 करोड़ और इसमें भी 850 करोड़ इंपोर्ट का कलेक्शन हुआ था। और वहीं हम लोग देखें 2021 के जीएसटी कलेक्शन को तो वो 1.4 लाख करोड़ था, यानी कि 1,47,668 करोड़। और 2021 से 2022 के बीच जीएसटी की ग्रोथ हुई थी 15%। मैंने आपको पिछली चीजें इसलिए बताई कि आपको जान सकें कि उससे क्या क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे लाइफस्टाइल पे, हमारे इकोनॉमिक्स पे, हमारे जीएसटी पे, बजट के आने से क्या क्या इम्पैक्ट पड़ता है। तो आइए अब समझते हैं बजट के एनालिसिस को और जानते हैं कि बजट 2023 में क्या क्या हमारे लिए फायदेमंद है, क्या क्या हमारे लिए फायदेमंद नहीं।
तो इसमें फर्स्ट पॉइंट देखें तो इनकम टैक्स को रिबेट किया गया है 7 लाख रुपीज पर एनम तक, यानी कि अब आपको जो भी टैक्स देना पड़ेगा वो 7 लाख रुपए के अगर ऊपर है तो ही आप देंगे। अगर उसके अंदर है 7 लाख रुपए के अंदर आपकी अगर इनकम है तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है। और सेकंड पॉइंट देखा जाए तो कैपेक्स को इंक्रीज किया गया, यानी पिछले साल के मुकाबले यदि अगर देखें हम लोग तो कैपेक्स पिछले साल 2022 में 4.3 लाख करोड़ रुपए था और इस बार उसको इंक्रीज करके 10 लाख करोड़ कर दिया गया। नाउ थर्ड पॉइंट, इसमें सरकार का कहना है कि 10,000 करोड़ रुपए हर साल अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे वो इन्वेस्ट करेगी। नाउ फोर्थ पॉइंट, इस बार सरकार फोकस कर रही है ग्रीन एनर्जी के ऊपर, यानी इस बार फंड ले रही है ग्रीन एनर्जी के लिए 35,000 करोड़ रुपए का इन्वेस्ट करेगी। नाउ फिफ्थ पॉइंट, इस बार सरकार एग्रीकल्चर एक्सीलरेटर के फंड को बढ़ा करके लगभग 20 लाख करोड़ करेगी। यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने 1 फरवरी 2023 यानी बुधवार को 2024 के इलेक्शन के पहले आखिरी बजट अपना पेश करते हुए कहा कि गवर्नमेंट अब इकोनॉमिक ग्रोथ एंड जॉब क्रिएशन को बढ़ाने के लिए अपने खुद के फिस्कल डेफिसिट अकाउंट से पैसे देगी। तो अब बात करते हैं सम की टेक अवे फ्रॉम द यूनियन बजट 2023 टू 2024। इसमें देखते हैं पहला पॉइंट, बजट एट ग्लांस। इसमें सरकार का जो है पूरा फोकस रहेगा ग्रीन ग्रोथ पे, यूथ पावर पे और इंडस्ट्रियलाइजेशन और इंक्लूसिव डिपार्टमेंट पर भी। नाउ सेकेंड पॉइंट, द फंड डेफिसिट। इसमें आप देख सकते हैं कि गवर्नमेंट का कहना है कि इसमें सबसे पहले इकोनॉमी को चलाने के लिए एक्सपेंडिचर की रिक्वायरमेंट होगी और वहीं गवर्नमेंट का अगर आप देखें तो ये पिछले साल की अपेक्षा इस साल काफी ज्यादा उधार लेने का प्लान कर रही है। और वहीं देखा जाए तो इस बार गवर्नमेंट सबसे ज्यादा उधार ली है पिछले साल की अपेक्षा। पिछले साल की टोटल बोरोइंग 14.21 लाख करोड़ रुपीस थे, यानी कि पिछले साल 14.21 लाख करोड़ रुपीस का उधार लिया गया था टोटल, और इस साल 15.4 लाख करोड़ का उधार लिया गया है। फॉर एग्जाम्पल इसे आप ऐसे समझ सकते हैं कि जो भी पैसे उधार लिए जाते हैं वो आते कहाँ से हैं, गवर्नमेंट लेती किससे है और वो पैसे आखिर कहाँ यूज होते हैं, कहाँ जाते कहाँ हैं, आइए इसे समझते हैं। पैसे जो हैं सबसे पहले आते हैं उधार और देनदारियों के यहाँ से, यानी कि इसको समझें ऐसे कि जितने भी उधार और देने वाले लोग हैं उनके खुद के एक एवेन्यू अकाउंट्स होते हैं, यानी कि राजस्व अकाउंट होता है जहाँ पे कि सारा बजट फिक्स होता है, वहीं से बजट का पैसा आता है और वही बजट का पैसा यूज किया जाता है। तो अब जानते हैं कि पैसे आखिर जाते कहाँ हैं, यानी कि पैसे जो भी लिए गए वो कहाँ जाते हैं, यूज कहाँ होते हैं। तो सबसे पहले देखा जाए तो गवर्नमेंट जो है बजट का 20% इंटरेस्ट पे कर देती है और बाकी जो पैसे बचते हैं वो स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट को सौंप देती है खर्च के लिए। फॉर एग्जाम्पल इसे अगर आप देखें, जैसे अगर हम लोग बैंक जाते हैं तो बैंक में हम लोग सबसे पहले कोई भी चीज के लिए लोन लेना होता है तो वो इंटरेस्ट पे मिलता है, तो वहां का 10% 12% या जो भी वहां का क्राइटेरिया सेट होता है उस हिसाब से हमें पैसे वहां पे मिलते हैं इंटरेस्ट के हिसाब से। वैसे ही बैंक जो है एवेन्यू अकाउंट एक राजस्व अकाउंट होता है जहां से कि बजट के अमाउंट को उठाया जाता है, तो वहां पे गवर्नमेंट जो है 20% टैक्स यानी कि 20% इंटरेस्ट जो है वो पे करती है। नाउ फोर्थ की आउटलेट्स फॉर मेजर स्कीम्स। तो इस बार सरकार का कहना है कि इस बार एनिमल्स हस्बेंड्री, डेयरीज, फिशर्स एंड एग्रीकल्चर सेक्टर्स के अमाउंट को बढ़ाकर यानी उनके क्रेडिट अमाउंट को बढ़ाकर 20 लाख करोड़ तक कर दिया गया है। तो अब बात करते हैं फिफ्थ की यानी कि रेलवे बजट इन ग्लैंस। इसमें सरकार का कहना है कि पिछले साल के खर्च की तुलना में इस बार वो उसका डबल खर्च करने वाली है, यानी कि अगर देखा जाए तो पिछले साल सरकार जो है 1.40 लाख करोड़ का खर्च किया था रेलवे पे, लेकिन अगर आप देखें इस साल वहीं वो अमाउंट जो है बढ़कर 2.40 लाख करोड़ तक हो गया है, यानी कि इस बार सरकार जो है 2.5 लाख करोड़ तक खर्च करने वाली है। तो अब बात करते हैं सिक्स्थ की यानी कि कौन कौन सी चीजें ऐसी हैं जो कि अब सस्ती होने वाली हैं। सरकार का कहना है कि जो भी एक्सपोर्ट और इंपोर्ट होंगे यहाँ से विदेश में या विदेश से अपने इंडिया में, उनमें कई सारे अब चेंजेस लाए जाएंगे, जैसे कि अब कई सारी चीजें सस्ती जैसे मोबाइल और टीवी, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस जितने भी हैं सारी सारी सस्ते होने वाली है, टॉयज, साइकिल्स एंड एक्सेट्रा एंड बहुत सारी चीजें इस तरह हैं जो कि सस्ती होने वाली हैं। एंड आपको जिसमें कि ईवी एंड ऑटोमोबाइल्स भी शामिल हैं जो कि सस्ते होंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी आपको इसे आप शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे हो, और
मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।